Hello, friends. Welcome back to our motivational channel, where we explore life changing books and uncover their hidden gems. आज हम बात करेंगे एक ऐसी बुक की जो आपकी ईगो को कम करने में मदद करेगी। ईगो इज द एनिमी बाय रायन हॉलिडे। ये बुक नहीं है, ये एक रियलिटी चेक है। तो चलिए शुरू करते हैं। रायन हॉलिडे, जो कि स्टोइक फिलॉसफी के एक्सपर्ट हैं, इस बुक में बताते हैं कि ईगो कैसे हमारे सक्सेस, ग्रोथ और रिलेशनशिप्स को सबोटाज कर सकता है। ईगो यानी हमारा अहम, जो हमें अपने बारे में ज्यादा सोचने पर मजबूर करता है। लेकिन रायन कहते हैं कि ईगो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि जब हम ईगो के कंट्रोल में होते हैं, हम अपनी गलतियों को नहीं मानते और ना ही कुछ नया सीख पाते हैं। बुक 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है: एस्पायर, सक्सेस एंड फेलियर। पहले हम एस्पायर की बात करेंगे। रायन कहते हैं कि जब हम कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हैं, ईगो हमारे रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा बन जाता है, क्योंकि ईगो हमें ओवर कॉन्फिडेंट बना देता है। हम सोचते हैं कि हम सब कुछ जानते हैं और इसीलिए हम सीखना बंद कर देते हैं। रायन का कहना है कि हमें अपनी ईगो को कंट्रोल करना होगा और अपने आप को स्टूडेंट की तरह ट्रीट करना होगा। ऑलवेज बी अ स्टूडेंट, ऑलवेज बी क्यूरियस। रायन एक एग्जाम्पल देते हैं, रैल्फ वॉल्डो एमरसन, जो कि एक फेमस राइटर थे। उन्होंने कभी अपने आप को परफेक्ट नहीं समझा। उनका कहना था कि हर दिन कुछ नया सीखना चाहिए। इसीलिए अगर आप भी अपने करियर या लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हैं, तो अपनी ईगो को साइड में रखिए और सीखने की भावना रखिए। अब बात करते हैं सक्सेस की। रायन कहते हैं कि सक्सेस आने के बाद भी ईगो हमारा दुश्मन बन सकता है, क्योंकि सक्सेस मिलने पर हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि हम सब कुछ कर सकते हैं और इसीलिए हम अपनी मिस्टेक्स को इग्नोर करने लगते हैं। रायन का कहना है कि सक्सेस के बाद भी हमें अपने आप को हम्बल रखना चाहिए। सक्सेस एक ट्रैप है और अगर हम अपने ईगो को कंट्रोल नहीं करेंगे, तो ये ट्रैप हमारे लिए डेंजरस हो सकता है। सक्सेस के बाद ईगो कैसे हमारा दुश्मन बन जाता है, ये समझने के लिए चलिए कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल 1, द ओवर कॉन्फिडेंट एंटरप्रेन्योर। सोचो, एक एंटरप्रेन्योर है जिसने अपनी स्टार्टअप को सक्सेसफुली ग्रो किया और क्रोर्स का टर्नओवर अचीव किया। सक्सेस मिलते ही उसका ईगो इतना बड़ा हो गया कि उसने सोचना बंद कर दिया कि मार्केट में क्या चल रहा है। उसने नए ट्रेंड्स को इग्नोर करना शुरू कर दिया और अपनी टीम की सजेशंस को भी सीरियसली नहीं लिया। कुछ ही टाइम में उसका बिजनेस डिक्लाइन होने लगा, क्योंकि उसका ईगो उसे ये नहीं समझने दे रहा था कि मार्केट बदल चुकी है। एग्जाम्पल 2, द एरोगेंट सेलिब्रिटी। आपने देखा होगा कि कई सेलिब्रिटीज या पब्लिक फिगर्स सक्सेस के बाद अपने ईगो के कंट्रोल में आ जाते हैं। वो सोचते हैं कि उनसे कोई गलती हो ही नहीं सकती। उन्हें लगता है कि उनकी पॉपुलैरिटी उन्हें सब कुछ करने की फ्रीडम देती है। लेकिन ऐसा करने से वो अपने फैंस और पब्लिक का ट्रस्ट लूज कर देते हैं। रायन कहते हैं कि सक्सेस के बाद भी हमें अपनी ह्यूमिलिटी को मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि सक्सेस परमानेंट नहीं है और अगर हम अपने ईगो को कंट्रोल नहीं करेंगे, तो ये सक्सेस हमारे हाथ से निकाल जाएगी। एग्जाम्पल 3, द कंप्लेसेंट स्पोर्ट्स टीम। मान लो एक क्रिकेट टीम है जो वर्ल्ड कप जीत चुकी है। जीतने के बाद उनका ईगो इतना हाई हो गया कि उन्होंने प्रैक्टिस करना और नए स्ट्रैटेजीज पर काम करना छोड़ दिया। उन्हें लगने लगा कि वो सबसे बेस्ट हैं और कोई उन्हें हरा नहीं सकता। लेकिन अगले सीजन में उनकी परफॉर्मेंस पूर रही और वो हारने लग गए। रायन हॉलिडे कहते हैं कि सक्सेस के बाद भी हमें अपने आप को ग्राउंडेड रखना चाहिए, क्योंकि सक्सेस एक ट्रैप है और अगर हम अपने ईगो को कंट्रोल नहीं करेंगे, तो ये ट्रैप हमारे लिए डेंजरस हो सकता है। लास्ट एग्जाम्पल, द कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव। एक कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव को इमेजिन करो, जिसने अपनी कंपनी को टॉप पोजीशन पर पहुंचाया। सक्सेस मिलते ही उसका ईगो इतना हाई हो गया कि उसने अपनी टीम के फीडबैक को इग्नोर करना शुरू कर दिया। उसने सोचा कि वो सब कुछ जानता है और उसको टीम के सजेशंस की जरूरत नहीं है। कुछ ही टाइम में उसके डिसीजंस गलत साबित होने लग गई और कंपनी का परफॉर्मेंस गिरने लगा। रायन कहते हैं कि सक्सेस के बाद भी हमें अपनी टीम की सुननी चाहिए और अपने आप को हम्बल रखना चाहिए।
क्योंकि सक्सेस एक जर्नी है और इस जर्नी में हमें अपने ईगो को कंट्रोल में रखना ज़रूरी है। और अब बात करते हैं फेलियर की। फेलियर में भी ईगो हमारा दुश्मन है, क्योंकि फेलियर आने पर हम अपने ईगो को हर्ट होने से बचाने के लिए दूसरों को ब्लेम करने लगते हैं। हम सोचते हैं कि हम परफेक्ट हैं और फेलियर हमारी गलती नहीं है। लेकिन रायन कहते हैं कि फेलियर से सीखना ज़रूरी है। अगर हम अपने ईगो को साइड रखकर अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करेंगे, तो फेलियर हमारे लिए एक लेसन बन सकता है। एग्जाम्पल 1, द ब्लेमिंग बॉस। एक बॉस होता है जिसकी टीम ने एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट को फेल कर दिया और इस फेलियर के बाद उसका ईगो हर्ट हो गया और उसने अपनी टीम को ब्लेम करना शुरू कर दिया। उसने ये नहीं सोचा कि शायद उसकी लीडरशिप में ही कोई कमी रही होगी या उसने टीम को सही गाइडेंस नहीं दिया होगा। रायन कहते हैं कि फेलियर के बाद हमें अपने ईगो को साइड रखकर अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना चाहिए। सेकंड एग्जाम्पल, द एक्सक्यूज मेकिंग स्टूडेंट। एक बार एक स्टूडेंट होता है जिसने एग्जाम्स में अच्छा परफॉर्म नहीं किया और उसके मार्क्स बहुत कम आए। अब इस फेलियर के बाद उसका ईगो हर्ट हो गया और उसने एक्सक्यूजेस देना शुरू कर दिया। उसने कहा कि पेपर टफ था, टीचर ने सही से पढ़ाया नहीं या उसको इनफ टाइम नहीं मिला। लेकिन उसने ये नहीं सोचा कि शायद उसने खुद ही मेहनत नहीं की थी। रायन कहते हैं कि फेलियर के बाद हमें अपने ईगो को कंट्रोल करना चाहिए और अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना चाहिए। रायन ये भी कहते हैं कि ईगो को कंट्रोल करने के लिए हमें सेल्फ अवेयरनेस की ज़रूरत है। हमें अपने आप से पूछना चाहिए कि हम क्यों कुछ कर रहे हैं। क्या हम ये काम अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए कर रहे हैं या फिर ये काम हम अपने ग्रोथ के लिए कर रहे हैं। सेल्फ अवेयरनेस हमारे ईगो को कंट्रोल करने का सबसे पावरफुल टूल है। रायन कहते हैं कि ईगो को कंट्रोल करने का एक और तरीका है दूसरों की हेल्प करना। जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो हम अपने ईगो से बाहर निकलकर सोचते हैं। हम अपने आप को ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं समझते और इससे हमारा पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है। ईगो हमारे लिए एक प्रिजन की तरह है और दूसरों की हेल्प करके हम इस प्रिजन से बाहर निकल सकते हैं। तो दोस्तों, ईगो इज द एनिमी एक ऐसी बुक है जो हमें अपने ईगो को समझने और कंट्रोल करने में मदद करती है। ये बुक हमें सिखाती है कि सक्सेस, फेलियर और एस्पिरेशन के हर स्टेज पर हमें अपने ईगो को कंट्रोल में रखना चाहिए। क्योंकि अगर हम अपने ईगो को कंट्रोल नहीं करेंगे, तो ये हमारी सबसे बड़ी वीकनेस बन सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये समरी पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। क्योंकि नॉलेज तभी पावरफुल है जब यूज शेयर किया जाए। और हाँ, कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको इस बुक में सबसे ज्यादा क्या पसंद आया। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए और सीखते रहिए। शुक्रिया और नमस्ते।